हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2023 का जो एग्ज़ाम हो रहा है, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है इस बार। आज 13 मार्च और शिफ्ट थर्ड में मेरा एग्ज़ाम था, तो उसके बेस पे मैं बता सकता हूँ। और इससे पहले भी मैंने एनालिसिस लिया था स्टूडेंट से, तो ओवरऑल कितने अटैम्प्ट हो रहे हैं, कितने करेक्ट हो सकते हैं और कितना कट ऑफ जाएगा और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी अपडेट आपको मिलने लगेगी। सबसे पहले एग्ज़ाम के लेवल के बारे में बात करते हैं। जो इसका एग्ज़ाम का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रहा है और कुछ क्वेश्चन इसमें हार्ड आए हैं, बहुत ही कम है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें इजी है और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट हैं। अगर 100 क्वेश्चन की बात करें तो 100 में से लगभग 30 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं और 60 से 65 के लगभग इजी आ रहे हैं, बाकी थोड़ा बहुत हार्ड पूछ रहा है। सबसे पहले अगर हम मैथ की बात करें आज के शिफ्ट में, तो टिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन आए थे और फॉर्मूले बेस्ड थे। एक में कोस अल्फ़ा प्लस कोट बीटा का इसमें वैल्यू पूछा था और इसमें टेन अल्फ़ा और टेन बीटा की वैल्यू दे रखी थी। इसने टेन अल्फ़ा की 3/1 दे रखी थी और टेन बीटा की √3 देती थी। तो इससे हम कैलकुलेट करके इसका बता सकते थे। और एक क्वेश्चन और था। और इसके बाद अगर बात करें अलजेब्रा की, अलजेब्रा में 3 क्वेश्चन आए थे। एक y/1/y की वैल्यू दे रखी थी उसने, और y³ + 1/y³ की वैल्यू इसने पूछी थी। इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी पूछी थी, ठीक है। और आई थिंक इसका आंसर 18 आया था। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि उसमें कुछ ऐसे वेरिएबल देके और इसे एक्सप्रेस करके और 4 ऑप्शन दिया था। ये भी क्यूब वाला ही था। 4 में से आपको बताना था सही कौन सा है। यहाँ पे 4 - y ऐसा समथिंग था, इसका क्यूब था और ये बताना था। और एक क्वेश्चन और था, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, काफ़ी ईजी था वो भी। और इसके बाद बात करें, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस इस शिफ्ट में नहीं आई है, जो 13 मार्च का शिफ्ट 3 है। हाइट एंड डिस्टेंस नहीं आई है और इसमें कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन नहीं आए हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन नहीं आए हैं, ये सारे नहीं आए हैं। परसेंटेज के 2 क्वेश्चन आए हैं और बहुत ही सिंपल थे, आप इजीली कर लेते। प्रॉफिट एंड लॉस के भी 2 ही क्वेश्चन आए हैं। और इसके बाद डीआई के 3 क्वेश्चन आए हैं। इसमें एक क्वेश्चन काफ़ी इजी था, 2 थोड़े बहुत आपको कैलकुलेशन करना पड़ता। इसके बाद अगर हम एसआई की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट की, इसमें 2 क्वेश्चन थे और सीआई का इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, जो 13 मार्च को एसएससी सीएचएसएल का तीसरा शिफ्ट था। और इसके बाद अगर हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें तो एक क्वेश्चन आया था बस। एक ट्रेन की स्पीड 75 km/h दिया था और इसे 1 आवर में इतने की स्पीड से जाएगा अगर 15 मिनट रेस्ट करता है, और अगर बिना रेस्ट करे जाएगा तो 90 km/h से जाएगा। तो आपको बताना था कि इसमें टोटल इसने आई थिंक ब्रेक या ऐसा कुछ पूछा था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एक टाइम एंड वर्क का आया था, एफिशिएंसी दे रखा था। आई थिंक जब आप एफिशिएंसी निकालते तो ए बी का एफिशिएंसी 5 और 6 ऐसा समथिंग आता, और ए का इसने दिया था कि कितने दिन काम करता है, तो जितने दिन काम करता है और एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके और दोनों मिलके कितना करते तो ए + बी करके आंसर आ जाता। तो काफ़ी सिंपल था। सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन आए थे बोर्डो मास से, एक था एक कुछ पॉइंट में दे रखा था, ये भी आप इजीली कर लेते। ज्योमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे और 2 क्वेश्चन इसमें इजी थे, बाकी 2 मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट थे। ओवरऑल की अटेम्प्ट की बात करें तो 20 के लगभग आप इजीली कर लेते इसमें। अब हम रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में सबसे पहले ब्लड रिलेशन आया था, पॉइंटिंग वाला आया था, एक क्वेश्चन आया था। इसके बाद डाइस से भी एक क्वेश्चन आया था, ऐसे कोई फिगर बना के दिया था इसने, और एक यहाँ पे था एक यहाँ पे था, ABCDEF, तो कौन सा ई का अपोजिट है ऐसा कुछ पूछा था। और एक क्वेश्चन इसमें सीरीज से आया था, सीरीज से एक क्वेश्चन ही आया था। इसके बाद ओड वन आउट के 2 क्वेश्चन आए थे। फिगर काउंटिंग का आया था, ट्रायंगल में फिगर काउंटिंग बताना था कितना होता। और इसके बाद कंप्लीट फिगर आया था, एक क्वेश्चन आया था कंप्लीट फिगर करने को। इसके बाद पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से 2 क्वेश्चन आए थे और इसमें एक स्टेटमेंट
और अजम्पशन से एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से। इसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन इसमें इस फॉर्मेट में आया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है टॉपिक का, फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 131 है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 225 है, और ऐसे ही एक कंडीशन और दे दिया 130, 180, 225। और इसने पूछा कि ऐसा ही रिलेशन बनाना है आपको जितने भी ऑप्शन देंगे, तो 4 में से एक में वो रिलेशन मिलता, और ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन थे। ये आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना, इससे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में। इसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेटर के 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, जो साइन चेंज वाले होते हैं। एक में साइन चेंज करके बताना था, एक में पूरी इक्वेशन को सही करके बताना था। रीजनिंग का भी ओवरऑल सही पेपर था, कुछ ही क्वेश्चन इसमें डिफ़िकल्ट है। इंग्लिश की बात करें तो एक क्लोज टेस्ट आया था, आई थिंक उसमें 4 to 5 क्वेश्चन थे, और इसके बाद एक फिलर के 2 क्वेश्चन थे, अलग अलग बताना था आपको उसमें सही करके। इडियम एंड फ्रेजेस के 2 क्वेश्चन थे, और इसके बाद 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी 2 ही क्वेश्चन थे। एंटोनियम और सिनोनियम, एंटोनियम के 3 क्वेश्चन थे, सिनोनियम के 2 क्वेश्चन थे। पैसेज इसमें नहीं आई थी। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के 2 क्वेश्चन थे, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का 1 क्वेश्चन था। एरर के भी इसमें क्वेश्चन आए थे। ओवरऑल इसका पेपर लगभग इजी टू मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन इसमें मॉडरेट थे और कुछ हार्ड थे, मॉडरेट की तरफ ही था इंग्लिश। और इसके बाद बात करते हैं जीके का। जीके में इसमें 10 to 15 क्वेश्चन आप आराम से कर लेते, बाकी इसमें मॉडरेट लेवल का ही पूछा था। एक छऊ डांस आया था, कहाँ पे रिलेटेड है। इसमें साइंस से 2 क्वेश्चन आए थे, एक फिजिक्स का क्वेश्चन आया था और एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया था। उसमें टिन और कॉपर को मिक्स करके क्या बनता है ऑप्शन में आपको बताना था, और एक ऐसे ही फिजिक्स का आया था। पॉलिटी के इसमें 2 क्वेश्चन थे, एक जो राष्ट्रपति का महाभियोग होता है या उसे इम्पीचमेंट लगाते हैं वो वाला आर्टिकल पूछा था, और एक क्वेश्चन और था इसमें। ज्योग्राफी के इसमें 2 से 3 क्वेश्चन थे, बाकी स्टैटिक के क्वेश्चन थे, और करंट अफेयर के इसमें 3 से 4 क्वेश्चन थे। तो ये ओवरऑल इसी की डिफ़िकल्टी थी। काफ़ी स्टूडेंट से बात की, किसी ने 65, किसी ने 70, 80, 87, जो ओवरऑल अटैम्प्ट था इसमें वो 70 के अप्रोक्स स्टूडेंट बता रहे थे। अब बात करते हैं कि एसएससी सीएचएसएल 2023 का जो एग्ज़ाम हो रहा है इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है इस बार। देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें 70 to 75 अटैम्प्ट कर रहे हैं, जितनी भी अब तक शिफ्ट हुई है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर 70 करके आ रहे हो तो आपके 70 सही हो, इसमें एरर काफ़ी होती है, 20% के लगभग एरर होती है। तो अगर मैं ओवरऑल की कट ऑफ की बात करूँ, जो जर्नल कैंडिडेट हैं, जर्नल की लगभग ये 125 to 135 के अप्रोक्स रहेगी, और ये नॉर्मलाइजेशन के बाद बता रहा हूँ। अगर आपकी डिफ़िकल्ट शिफ्ट आएगी तो नॉर्मलाइज होके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। ओबीसी के लगभग इतना ही रहेगा, अप्रोक्स रहेगा, और इस बार कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाने की इसमें पॉसिबिलिटी है क्योंकि इसमें वैकेंसी कम है, ठीक है, और 15 गुना के लगभग ये कैंडिडेट लिए जाएंगे। और एसएससी सीजीएल की थोड़ी कम गई थी क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा था, लेकिन एसएससी सीएचएसएल में ज़्यादा जाएगी, तो लगभग ये 130 के अप्रोक्स जाएगी। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग ये 120 के अप्रोक्स रहेगी। ओबीसी की लगभग 115 से 120 के अप्रोक्स रहेगी। एसटी की लगभग 110 के अप्रोक्स रहेगी। तो ये ओवरऑल इसका एनालिसिस था। तो आज का मेरा एग्ज़ाम था, और लगभग मैंने 78 के अप्रोक्स क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। सबसे ज़्यादा मेरे मैथ में अटैम्प्ट हैं, उसके बाद इंग्लिश में, जीएस में और रीजनिंग में अटैम्प्ट हैं। और मैथ का पोर्शन काफ़ी ठीक ठाक लगा, और रीजनिंग में थोड़ा टाइम की कमी की वजह से जल्दी जल्दी करा तो कुछ क्वेश्चन छूट भी गए। ओवरऑल की बात करें तो आपको थोड़ा मैथ में टाइम बचा के आपको रीजनिंग में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि रीजनिंग में थोड़ा बहुत आपको टाइम लगेगा। तो इस तरह आप रीजनिंग में भी अच्छा स्कोर कर लोगे, मैथ में भी अच्छा स्कोर कर लोगे। बाकी कोई भी डाउट है कौन सा टॉपिक आ रहा है नहीं, आप कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर देना। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी अपडेट आपको मिलने लगेगी। थैंक यू गाइस।